हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं अनुराधा कुमारी हार्टफुलनेस ऐसे इवेंट में अपने बीएड कॉलेज दशरथ राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के थ्रू पार्टिसिपेट की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट की थी और मुझे ग्लोबल लेवल पर 7th रैंक प्राप्त हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, सकते हैं विनर को। मैं कैटेगरी 2 में थी, हिंदी। 10th रैंक था मेरा और चूँकि वो पल मेरे लिए बहुत ख़ास था, तो मैं कुछ विशेष को रिकॉर्ड भी की हूँ, सेव कर ली थी अपने फ़ोन में। जैसे ये मेरा प्राइज़ रहा, ये सर्टिफिकेट देखो, यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम लिखा हो, 7th रैंक कैटेगरी 2। ये विशेष आया था, बहुत सारा, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले थे। दोस्तों, अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये ऐसे इवेंट श्री रामचंद्र मिशन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा टेस्ट करवाई जाती है। इसका लक्ष्य किसी सब्जेक्ट को लेकर किसी यूथ के थॉट को रिप्रेजेंट करना है। यह इवेंट 2 कैटेगरी के लिए करवाई जाती है। कैटेगरी 1 में 10 से 18 साल के यूथ को रखा गया है और कैटेगरी 2 में 19 से 25 साल। यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत सारा ऑप्शन होता है। दोस्तों, जैसे कि ऐसे के कुछ रूल होते हैं, यहाँ पे भी कुछ रूल हैं। जैसे ऐसे A4 साइज पेपर पे लिखना है, चारों साइड से मार्जिन होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड लिमिट तो पता ही होगा, कैटेगरी 1 के लिए 500 वर्ड है, कैटेगरी 2 के लिए 750। दोस्तों, आपका रिक्वेस्ट था कि आप ऐसे में क्या लिखी थी और कैसे लिखी थी, इस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ हर बार टॉपिक चेंज हो जाता है और इस कंपटीशन के कुछ नियम हैं कि आपका कंटेंट कहीं से भी सेम नहीं होना चाहिए। मतलब यूट्यूब, गूगल या एआई कहीं से भी कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। अपने लैंग्वेज में लिखना है, दिल से लिखना है जो लिखना है। जैसे पिछले बार टॉपिक था कि अपने वास्तविक जीवन को स्वीकार करें, चाहे वो आपकी पुरानी वास्तविकता से कम अच्छी ही क्यों ना हो। तो ये मेरे रियल लाइफ से रिलेटेड था, तो मैं लिख पाई, शायद इसीलिए। मैं तो सोची नहीं थी इतना कि 7th रैंक ला पाऊँगी। दोस्तों, आपको पता है ऐसे में इंट्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। सबसे पहले आप टॉपिक के इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टिव बनाएंगे, उसके बाद वर्ड का ध्यान रखते हुए टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को लिखेंगे। ध्यान रहे, कंटेंट टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख देना है। इस ऐसे में ये बहुत मायने रखेगा। कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बीच में आप कोई मोटिवेशनल कोट्स भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपने ऐसे में एक छोटी काल्पनिक स्टोरी डाली थी कि एक किसान भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि धरती पर जब पानी की ज़रूरत होती है तब आप पानी ला देते हो, बिना मतलब का आंधी तूफान, ज़रूरत से ज़्यादा धूप दे देते हो। आप मौसम का संचालन कुछ दिन के लिए मुझे दे दीजिए। मतलब वो किसान परेशान था कि फसल के हिसाब से मौसम नहीं हो रहा है, जिसके वजह से फसल कम हो रही है। तो परेशान हो के वो भगवान जी से शिकायत करता है कि आप कुछ दिन के लिए मौसम का संचालन मेरे हाथ में दे दीजिए, तो फसल के हिसाब से मौसम का ध्यान रखूँगा मैं। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो अपने हिसाब से मौसम चलाने लगते हैं किसान। फिर वह धरती पे ज़रूरत की चीज़ें ही देने लगता है। कुछ समय बाद जब फसल काटने की बारी आती है तो चारों तरफ लहलहाते फसल देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब फसल के अंदर देखा गया तो उसमें कुछ भी नहीं था, पूरे के पूरे फसल ही खाली थे। ये देखकर किसान फिर से जाता है भगवान के पास और पूछने लगा, यह क्या हुआ भगवान जी, आपने तो मेरे साथ छल किया है। तो भगवान जी बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। तुमने फसलों को चुनौती ही नहीं दी, उसे लड़ने का मौका ही नहीं दिया, हवा के झोंकों से लड़ना नहीं सिखाया, धूप सहन करना नहीं सिखाया, उसके जीवन से संघर्ष ही खत्म कर दिया। पुत्र, जीवन में अगर सफल होना है तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है, यही ज़िंदगी की रीत है। चुनौतियों से भिड़ने से ही हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं। ये स्टोरी मैं ऐसे में ऐड की थी। आप भी
अपने ऐसे से रिलेटेड कोई मोटिवेशनल कोट्स डाल सकते हैं। इस तरह वर्ड का ध्यान रखते हुए आप कंटेंट लिखेंगे। कैटेगरी 2 में है तो 750 वर्ड और कैटेगरी 1 में है तो 500 वर्ड। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन को भी बहुत अच्छे से लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तभी आगे आपके कंटेंट को पढ़ा जाएगा। दोस्तों, आपका रिक्वेस्ट था कि आप क्या लिखी थी, तो ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कहीं से भी कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, और कैसे लिखना है वो तो बता ही दी हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। चूँकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है।